मैम जैसे कि आप जानती, शायद हमारे जो नाज़रीन देखने वाले ये बहुत कम जानते हैं कि जो सियासत है, ये लोग जो है वो कहा तो यही जाता है, मंशूर तो यही होता है कि हम खिदमत करने के लिए आ रहे हैं जी। लेकिन जो बंदा इलेक्शन लड़ने आ रहा है एमपीए का या एमएनए का, वो 4-5 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर रहा है इलेक्शन के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि वो इलेक्शन आपकी खिदमत करने के लिए लड़ रहा है? नहीं, उसका माइंड ये होता है कि मैंने 5-6 करोड़ खर्च किया अगर, तो मैंने 20-25 करोड़ यहाँ से कमाना है। अब कमाना कैसे है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि एमपी एमएनए की जो तनख्वाह होती है वो मेरे ख्याल 1 लाख या 1.25 लाख के करीब होती है, इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती। तो इतनी तनख्वाह के अंदर ना तो पेट्रोल मैनेज हो सकता है, ना इतना वीआईपी प्रोटोकॉल मैनेज हो सकता है, तो करप्शन करके ही कमाया जा सकता है। तो आपका माइंड भी यही बन गया, तो मैंने भी जो है ना वो करोड़ों कमाने के लिए जो है ना वो ये आसान सा तरीका है, एक आसान सा रास्ता है, सियासत में आ जाओ और करप्शन करो और पैसा कमाओ यहाँ से आगे। मैडम अभी अभी आप जो है ना वो नई नई इस फील्ड के अंदर आई हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि जो आप जैसी सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं या कोई बेहतरी की तरफ जो इस पाकिस्तान के अंदर या तो ऐसे लोगों को जो है ना वो डरा धमका के बिठा दिया जाता है, या पैसों का लालच दे दिया जाता है, या सफ़ा हस्ती से मिटा ही दिया जाता है। आपको लगता है कि आप इस सिस्टम के खिलाफ काम कर सकेंगी या इसके लिए इसकी बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकेंगी? ये तो मंशूर हर पार्टी के ही है, हर पार्टी यही बोलती है स्टार्ट में आगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम कानून को बेहतर करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, फलां 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 फलां। नया क्या है इस पार्टी का? जो आपने मंशूर बताया है या जो आपने क्राइटेरिया बताया है, ये तो ऑलरेडी जो जमातें काम करेंगी, जैसे पीटीआई का मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ, तो वो भी एक साफ शफाफ जमात है। इस जमात को ज्वाइन करने की क्या वजह है, या क्या चीज़ ऐसी आपको नजर आई स्ट्रॉन्ग है कि इसके ऊपर जो है इस जमात के साथ मिलकर मैं काम कर सकती हूँ या कुछ बेहतरी ला सकती हूँ? आपने पक्का सोच लिया है, कश्तियाँ जला दी हैं? बिल्कुल, जो आता है उसे पता ही होता है, और मैं तो पहले से मेरा अच्छे काम, बुरे वक्त में खड़ी रहेंगी, मेरा काम पहले से ऑन ही द रोड्स रिकॉर्ड पर कह है। रही हैं आप। हमें कल को ये ना सुनने मिले कि आपने पैसे ले लिए हैं, आप डर गई हैं, घर बैठ गई हैं, आपको रोड के ऊपर फायर भी लग सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, आपकी फैमिली को अगवा भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले चंद रोज़ से बल्कि चंद माह से सहर नदीम की बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सहर नदीम एक ऐसी अजीम खतून है जिन्होंने गाड़ी के अंदर पूरा कॉस्मेटिक स्टोर बनाया है और लोगों को घर घर जाके सेल भी करती हैं, बिज़नेस भी करती हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारे गाँव की जो बेटियाँ हैं उनको मोटिवेट भी करती हैं, बिज़नेस की तरफ लेके आती हैं। इसी के साथ साथ आजकल ये एक चैनल है पीपीसी न्यूज़, उसके ऊपर जो हमारे यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बिज़नेस सिखा भी रही हैं। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इन्होंने सियासत में आने का फैसला कर लिया, बल्कि सियासत ज्वाइन कर ली है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सियासत ज्वाइन करने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे बताइएगा कि अच्छी खासी बिज़नेस कर रही थी, पैसा कमा रही थी, ये सियासत ज्वाइन करने की क्या वजह बन गई? आप देखें कि बिज़नेस तो अपने लिए हम कर रहे हैं, तो एक कंट्री के हालात आजकल आप लोग जायज़े में ले रहे हैं कि किस तरफ कंट्री जा रहा है। सही है। और एक रिवीजन चल भी रही है इंटरनली कि बड़ी पार्टियों में से कुछ जैली पार्टियां भी बन रही हैं, कुछ नई भी बन रही हैं, और ये इस वक्त की ज़रूरत भी है। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इसमें ये कंट्री रिक्वायर करता है कि कुछ हमें क्या कहना चाहिए कि वर्क किया जाए इस टाइम इन चीज़ों पर, कि कौन से लोग हैं जिनकी हमें टैलेंट सर्च करनी है। सही है कि थोड़ा सा हम सियासत को इम्प्रूव करने की तरफ लाएं, कुछ पढ़े लिखे लोगों को ऐड किया जाए, कुछ पार्टियों में कुछ नई बनाई जाएंगी, ये रिवीजन ज़रूरी है इस टाइम पर। तो मैं अपने माइंड के हिसाब से हमेशा चलती हूँ कि हम लोगों ने पहले में, मेरे वालिद ने ये कंट्री के लिए लिखा भी और काम भी किया है, तो मैं पहले से इस मिशन पर हूँ कि लेडीज़ की ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, यूथ की भी कर रही हूँ, और उनके लिए मैं सरकर्दा हूँ। तो लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं अपने एंड पर कर रही थी। सही है। हाँ, ये बात सच है कि मीडिया और आप लोगों जैसे स्टूडेंट साथ दे रहे हैं, टीवी भी साथ दे रहा है, मीडिया भी। सही। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था बाकायदा, तो मैंने बहुत सोचते हुए टैलेंट हंट किया और एक ऐसी जमात ढूंढी है जो कि हमारे लिए इस वक्त के हिसाब से बहुत मौजू है कि हम उसको ज्वाइन करें और कुछ पॉजिटिव वर्किंग का आगाज़ करें। आप जैसे जो लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो तो सियासत को बड़ा गंदा समझते हैं कि ये मतलब गंदी पॉलिटिशियन है, या हम इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो आपका माइंड किस तरह इस तरफ जो ना माइंड हो गया? देखिए, सियासत गंदी अच्छी नहीं होती, सियासत तो सियासत है, अब उसके इस्तेमाल पर है कि जैसे सियासत के दो रुख हो सकते हैं हर चीज़ के। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने ये टायर जलाने की सियासत करनी है, आग लगाने की सियासत करनी है, शोहदा की कब्रों पे नाच गाने तमाशे करने हैं और बेहुरमतियाँ करनी है, या कलम की सियासत करनी है। सही होगी तो सही, कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो ये अब पढ़े लिखे लोगों का शेवा है कि वो इस चीज़ की डायमेंशंस दुरुस्त करें। स्टूडेंट्स के लिए हम पे ये लागू है कि जैसे हम लोग अब सेटल हो गए, कुछ कमाने की अहल हो गए,
तो आगे अगर हम लोग अपने वक्त को ज़ाया करते हैं तो कल को हम क्या डिमांड करेंगे कंट्री से या यूथ से कि किसने इस मुल्क को चलाया। तो आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ अरसे में कुछ चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। तो ये इसलिए मैंने अपने आप को इस चीज़ में ऐड किया कि ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है और ये मेरे जहन के हिसाब से बनता है कि मैं कुछ कंट्री को लौटाऊँ अपना पॉजिटिव वर्क करके, कि कंट्री ने मेरा नाम भी बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे आपने 20 साल जॉब की पहले, तो जॉब छोड़ी आपने इस वजह से कि यार कोई मतलब इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल जो लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, पैसा नहीं कमा रही हूँ मैं, तो उसको छोड़ के बिजनेस की तरफ आ गई हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस से आगे आप सियासत में आ गए करोड़ों कमाने के लिए? जिस तरह हमारे जॉब का भी पहले से तय था, वो इसलिए की थी कि तजर्बे के लिए, कि मैं इतना तजर्बा कर सकूं लोगों का कि मैं कंट्री में चल फिर सकूं और बात कर सकूं। तो मोटो यही था। बिजनेस इसलिए था कि थोड़ा बेहतर इस्टेब्लिश हो सकूं, क्योंकि आप इस्टेब्लिश हुए बगैर कंट्री के लिए नहीं काम कर सकते। अगर घर में बिल नहीं है किसी खातून के या मर्द के, तो कंट्री के लिए सोचने तक जहन ही नहीं जा सकता। सही। तो बिजनेस ने मुझे थोड़ा स्टेबल किया मेंटली, कि घर में थोड़ा इजी हो गया, रनिंग हमारा आसान हो गया, तो माइंड में नजरिए दोबारा जाग गए। नजरिए तो शुरू दिन से थे, लेकिन नॉर्मल हालात में नजरिए पनपते नहीं है। सही। अब ये है कि एक जमात अच्छी का खुदा ने साथ दिया है, तो ये एक मौजू टाइम है कि हम लोग इस चीज़ को आज से ही स्टार्ट करें और आगे लेकर चलें, ताकि हम एक नौजवानों की, आपको पता है मेरे जहन में सोच रहती कि हमने इनके लिए वर्क करना है। सही। आज हम नहीं करते तो कंट्री का फ्यूचर तो हम इनसे फिर रिक्वायर भी नहीं कर सकते। सही। तो जमात का साथ मिला है और अभी शो चलता जाएगा, तो आप देखेंगे कि क्या हमारा जहन कहता है और क्या हम चेंजेस लाना चाहते हैं। कौन सी जमात ज्वाइन की है आपने, कौन सी पार्टी ज्वाइन की? तो ये मैं दिखाती हूँ कि FDF मैंने जमात ज्वाइन की है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है। तो ये नाजरीन भी देख सकते हैं। ये तो बहुत पुरानी जमात है, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, मतलब जो नई जमातें जैसे PTI है या और नई जमातें आ रही हैं, जैसे जहांगीर तरीन की जो नई जमात, तो लोग तो जो है ना वो नई जमात के साथ जो है मैं बताती हूँ कि नई या पुरानी का इसमें नहीं है मेरे तो जहन में, क्योंकि मैंने एक अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है। तो अब बहुत सी पार्टीज बन रही हैं, तो जिस पर मेरे जहन का ट्रस्ट बैठता है तो वो ये जमात है कि जिसके साथ मैं समझती हूँ कि मुझे काम करना है। सही है। कि एक तो ये कि ये थोड़ा सा इनका करप्शन का सेफ साइड है, बैक से कोई ऐसा केस नहीं इस जमात में कुछ लोगों का। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में हमारा जहन ये कहता है मेरा, कि मैंने जो चेक किया या उनकी शख्सियत को स्टडी किया, तो वो एक संजीदा इंसान है। जैसे लोग हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हों, गाली जूते के बगैर बात करें, थोड़ी पेशेंस हो या एक बैकग्राउंड हो, कंट्री के लिए थोड़ा दुख रखते हों। तो ये चीज़ें मैंने चेक करते हुए इस जमात का साथ इख्तियार किया। बाकी अभी बहुत सी और भी बनेंगी पार्टीज, और लोग ठीक है, लोग अपने अपने जहन के हिसाब से मुंतखब करते जाएं। तो फिर कुछ पार्टियां आने वाले टाइम के साथ आगे चलेंगी, और चलेंगी वही इंशाल्लाह जो कि कंट्री के साथ सिंसियर होंगे। सिर्फ पार्टी को ज्वाइन ही किया है या आगे इलेक्शन चलने का भी इरादा है? इंशाल्लाह आगे तक चलेंगी और पूरी लाइफ में जहां तक हो सकेगा कौम का साथ देंगे और वर्क करते जाएंगे। मैम जैसे कि आप जानती हैं, शायद हमारे जो नाज़रीन देखने वाले ये बहुत कम जानते हैं कि जो सियासत है, ये लोग जो है वो कहा तो यही जाता है, मंशूर तो यही होता है कि हम खिदमत करने के लिए आ रहे हैं जी। लेकिन जो बंदा इलेक्शन लड़ने आ रहा है MPA का या MNA का, वो 4-5 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर रहा है इलेक्शन के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि वो इलेक्शन आपकी खिदमत करने के लिए लड़ रहा है? नहीं, उसका माइंड ये होता है कि मैंने 5-6 करोड़ खर्च किया अगर, तो मैंने 20-25 करोड़ यहाँ से कमाना है। अब कमाना कैसे है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि MP MNA की जो तनख्वाह होती है वो मेरे 1 लाख या 1.25 लाख के करीब होती है, इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती। तो इतनी तनख्वाह के अंदर ना तो पेट्रोल मैनेज हो सकता है, ना इतना VIP प्रोटोकॉल मैनेज हो सकता है, तो करप्शन करके ही कमाया जा सकता है। तो आपका माइंड भी यही बन गया, तो मैंने भी जो है ना वो करोड़ों कमाने के लिए जो है ना वो ये आसान सा तरीका है, एक आसान सा रास्ता है, सियासत में आ जाओ और करप्शन करो और पैसा कमाओ यहाँ से आगे। असल में मैं बताती हूँ कि इस जमात को ज्वाइन करने की वजह या सियासत में आने की वजह कह लें कि ये बनी कि जब मैंने बच्चों को, हमारे बिल्कुल नौजवान तलबा को, कम उम्र, जिन्हें अभी हाथ में कलम पकड़ना नहीं आता, सही, या उन्हें खाना पीना नहीं आता, उनको डंडे लेके जब हमने सड़कों पे अब भागते देखा थोड़ा अरसा पहले, या वैसे भी हमारे आजकल नौजवानों में ये चीज़ शामिल हो गई है, उन्हें मैंने गरीब लोगों की बसें तोड़ते देखा, तो मैंने सोचा कि मेरी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। सही। इस मुल्क ने मुझे नाम दिया है, आज़ादी दी, मेरे वालिद को नाम दिया है, हमारी फैमिली में सदारती अवार्ड भी मिल चुके हैं। सही। हम तहरीक आज़ादी के कारकुनों में से भी रहे मेरे वालिद और दादा। सही है। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जानें भी दी हैं और इस मुल्क के लिए ज़ाहिर तलवारें भी खाई होंगी अपने सरों में। तो ये मुल्क अब रिक्वायर करता है कि हम ये नौजवानों के लिए निकलें घरों से और उनकी ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ करें। सही है। तो बाकी जो नौजवानों की ट्रेनिंग है, ये मैं समझती हूँ कि ये हमारी जमात का एक मेन मंशूर है, कि जो कि बहुत कम जमातें सिर्फ तवज्जो दे रही कि स्टूडेंट्स के साथ हमारी स्पोकन क्या हो, कि हम उनके जहन में क्या चीज़ को जगाएं कि अपने कंट्री की बसें जलाने तक वो पहुँच जाते हैं। सही है।
फिर जैसे कि मैंने बताया कि आर्मी का एक सॉफ्ट इमेज स्टूडेंट्स के जहन में हमें बिठाना है कि ये आर्मी के बगैर हम कुछ भी नहीं है। सही। किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हैं और वहाँ की आर्मी को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपकी हिफाजत लोगों से किसने करनी है। सही हो गया। अच्छा, जैसे आप अपना बिजनेस भी कर रही हैं, साथ साथ सोशल वर्क भी चल रहा होता है आपका। जी हाँ। ठीक है, तो ये सियासत में जब बंदा आ जाता है तो इसके लिए ज़ाहिर स्पेशल से टाइम निकालना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा या सोशल वर्क आपका डिस्टर्ब हो जाएगा इससे? मेरा ये मानना है कि मैं, जैसे कि आप सब लोग अवाम भी जानते हैं कि मैं जब से मैंने जॉब छोड़ी है तो मैंने किसी ऑफिस को, तो मैं तो काम करने वाली बंदी हूँ अवाम में निकल कर, मैं ऑफिस को मानती नहीं कोई चीज़। सही। मेरा आज के दिन तक कोई ऑफिस नहीं और ना कोई ऐसा इरादा है सही कि मैं कोई ऑफिस बनाऊंगी। मैं पहले भी बिजनेस भी अवाम के बीच में आके कर रही हूँ, उनकी मोटिवेशन के लिए, सिखाने के लिए कि अगर किसी लेडी को शर्मिंदगी होती है या आदमी को कि मेरी बीवी बाहर जाएगी तो क्या होगा, तो वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। सही। मोहतरमा फातिमा जनाब, मैं सियासत की बात करती हूँ कि उस जमाने में कितनी वेल ड्रेस होकर अवाम के लिए हमारी लेडीज उन्हें देख के बाहर आ गई घरों से कि हमने भी तहरीक आज़ादी में शामिल होना। अगर वो लेडी उस जमाने में घर से बाहर आकर हमारे लिए काम कर गई, कंट्री हासिल किया, तो मेरे घर से बाहर आने से यकीनन ये है कि नौजवानों को, लेडीज को एक किक मिलेगी। तो ये मतलब बिजनेस के डिस्टर्ब होने की बात नहीं, बिजनेस में ऑलरेडी कर रही हूँ, सोशल वर्क बीच में करी, तो अब ये कि एक चैनलाइज होकर काम करूँ। सही। और ये सियासत और बिजनेस और ये मेरा सोशल वर्क और स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि मेरा एक मोटो है, ये साथ सब इकट्ठे चले। अच्छा मैम, लास्ट में जाते जाते ना हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस पार्टी का मंशूर क्या है, क्योंकि ये पार्टी हमने तो मतलब नाम ना सुना हुआ, लेकिन हमारी यंग जनरेशन इस वक्त देख रही है, उनको नहीं पता ये पार्टी क्या है क्या नहीं, इसका मंशूर क्या है। जरा मंशूर जरा ज़्यादा। इनका जो बेसिक हमारी पार्टी का मंशूर है वो है कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती। तो असल हमारा जहन में यही है कि अगर हम थानों से शुरू करें सोचना, अगर उनका सिस्टम हमारे लिए बेहतर कर दिया जाए आम आवाम के लिए, ठीक है, और एक जैसे असूल लागू किए जाएं अमीर और गरीब सब पर, और जिनकी पहुंच है उन पर भी, तो ये बाकी निज़ाम आप देखेंगे कि इसके अंडर ही आ जाएगा सारा, ये खुद ही असर नौ बेहतर होता चला जाए। मैडम अभी अभी आप जो है ना नई नई इस फील्ड के अंदर आई हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि जो आप जैसी सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं या कोई बेहतरी की तरफ जो इस पाकिस्तान के अंदर, या तो ऐसे लोगों को जो है ना डरा धमका के बिठा दिया जाता है, या पैसों का लालच दे दिया जाता है, या सफ़ा हस्ती से मिटा ही दिया जाता है। आपको लगता है कि आप इस सिस्टम के खिलाफ काम कर सकेंगी या इसके लिए, इसकी बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकेंगी? जी हाँ, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि जहाँ पे भी, जिस भी इदारे में कोई लोग भी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की, तो उनको वहाँ से क्लियर कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात सफ़ास्ती से भी मिटा दिया जाता है। ऐसे ही है। लेकिन बात यह है कि अपने नज़रिए की, क्योंकि मेरे वालिद ने पहले भी कंट्री के लिए 80 साल तकरीबन उन्होंने अपनी लाइफ में मिशन पूरा किया, और जहाँ से छोड़ा वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो मेरा एक नज़रिया है कि हमने इस कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। सही। और इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई भी नहीं आएगा तो फिर कौन ऐसा आएगा जो बाहर के मुल्कों से दरियाफ्त किया जाएगा, वो हम में से कोई होगा। सही। तो हमने एक कोशिश ज़रूर अपने एंड पे करनी। बहरहाल बाकी आप लोग भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि अगर इस मैदान में कदम रखा है तो हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन का मुझे आइडिया है। सही। और अच्छे या बुरे जो भी लोग, मैं आपकी बात का बड़ा कंपाइल्ड जवाब दूंगी कि सियासत में जब लोग आते हैं तो उनके बच्चों को या उनको कोई ना कोई कॉस्ट, अच्छों को भी और बुरों को भी अदा जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि सियासत एक आम कश्तियां जला के इस फील्ड में रखना पड़ता है। कश्तियां जला के, क्योंकि ये घरेलू मैदान नहीं है जिसमें मैं घर बिठा के हम औरतों के साथ कुछ भी बातचीत करके टी पार्टी कर ले। सियासत एक सियासत है। सही है। और सियासत सड़क की सियासत ही होती है, तो एक उसमें कॉस्ट तो देनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ हमारे जहन में है कि हम सिस्टम को चेंज कर पाए या नहीं, इरादा पूरा चेंज करने का है तो कॉस्ट तो देनी होगी बहरहाल। लेकिन ये है कि अगर कंट्री के लिए किसी की, एक दो लोगों की जान चली भी जाती तो पहले भी जाती नहीं, कुछ ना कुछ किसी को तो आगे निकलना। नेगेटिविटी तो हर जगह ही है और इंसान इंसान ही है, लेकिन ये कि फिर भी बड़ी उम्मीद है बेहतरी की, इसलिए कि आप मुल्क का निज़ाम भी देख रहे हैं कि इन्हीं पार्टियों में से लोग मज़ीद पार्टियां भी बना रहे हैं और ये एक रिवीजन का काम चल पड़ा है और ये अच्छाई की तरफ जाएगा, हमें बड़ी उम्मीद है। सही। तो कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो सिस्टम को रिवाइज करने में हमारा साथ देंगे और एक दिन आएगा कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा और वो टाइम हम सब देखेंगे। आपने पक्का सोच लिया है, कश्तियां जला दी हैं? बिल्कुल, जो आता है उसे पता ही होता है। और मैं तो पहले से, मेरा अच्छे बुरे वक्त में खड़ी रहेंगी, मेरा काम पहले से ऑन द रिकॉर्ड कह रही हैं आप। हमें कल को ये ना सुनने मिले कि आपने पैसे ले लिए हैं, आप डर गई हैं, घर बैठ गई हैं, आपको रोड के ऊपर फायर भी लग सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, आपकी फैमिली को अगवा भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सियासत इसी चीज़ का नाम है, बाकी ये कि बेहतरी की उम्मीद है। चलें, थैंक यू मैम। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और अब इसी तरह जो है ना वो हमारे जो स्टूडेंट है, जो यंग जनरेशन के लिए काम करती रहें। नाज़रीन, लास्ट में बताता चलूँ कि यो मिशन ये बता रही हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं, किसी हद तक, क्योंकि मैंने बार बार जो है ना वो PTI को जो है ना वो मेंशन किया है
किसी हद तक ये भी कहा जाता है कि बदतमीज़ी का, गाली गलौज का जो ट्रेंड है ना, वो इस जमात ने शुरू किया या इसके सपोर्टरों ने शुरू किया। तो किसी हद तक ये बात सही भी है। देखें, करप्शन को बेनकाब करना या किसी खिलाफ बात करना या अपने हक के लिए बोलना, वो बोलना और चीज़ होती है, लेकिन गाली गलौज करना ये अखलाकियात के अंदर आता है। ये हो, मैं काफ़ी हद तक मानता हूँ इस चीज़ को। ये इस पार्टी के जो सपोर्टर है उन्होंने इस ट्रेंड को ज़्यादा फ़रोग दिया है और ये ट्रेंड हमारे नौजवानों में आया है। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह करे आप इसी मकसद में कामयाब हों और हमारे जो नौजवान हैं वो भी इस बात को समझें कि गाली गलौज का जो कल्चर है ये हमारा कल्चर नहीं है। सियासत में आना, हक़ के लिए एक आवाज़ उठाना एक सेपरेट इशू है, आप आवाज़ उठा सकते हैं। उसके लिए अल्फाजों का चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।